नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हमारे परिवारों में एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी रक्षा करती आ रही है? आज हम बात करने वाले हैं उसी दिव्य शक्ति की, हमारी कुल देवी की। तो यहीं से एक सवाल उठता है, क्या कोई जानता है कि उनके वंश की रक्षक कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमें हमारी जड़ों तक, हमारी विरासत तक ले जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुल देवी का मतलब आखिर है क्या। ये सिर्फ किसी देवी का नाम नहीं है, नहीं, ये तो एक जीती जागती परंपरा है जो हमारे वजूद से जुड़ी हुई है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो कुल देवी वो देवी हैं जो किसी खास वंश या खानदान की रक्षक होती हैं, उनकी पेट्रन होती हैं, मतलब वो पूरे के पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। और देखिए, जब हम इस शब्द को दो हिस्सों में तोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब और भी साफ हो जाता है। कुल, जिसका मतलब है वंश, खानदान या परिवार, और देवी मतलब शक्ति, या इससे भी प्यारा शब्द कहें तो माँ। तो कुल देवी का सीधा सीधा मतलब हुआ वंश की माँ। और सच कहूं तो यही एक बात है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतना पावरफुल बना देती है। वो कोई दूर बैठी हुई देवी नहीं है, उन्हें तो वंश की आध्यात्मिक माँ का दर्जा दिया गया है। एक ऐसी माँ जो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। ये रिश्ता बहुत पर्सनल और बहुत गहरा है। तो सवाल ये है कि ये आध्यात्मिक माँ असल में हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि किसी भी परिवार के लिए कुलदेवी इतनी जरूरी क्यों होती हैं। देखिए, उनका रोल 3 हिस्सों में बटा है और हर हिस्सा परिवार के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला, वो है हमारी रक्षक, मतलब वंश की सुरक्षा करना, हमें हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाना। दूसरा, वो है जीवन देने वाली, वंश वृद्धि, मतलब उनके आशीर्वाद से ही परिवार आगे बढ़ता है। और तीसरा, वो है शांति लाने वाली, जो घर में सुख, समृद्धि और हार्मनी बनाए रखती हैं। ठीक है, तो हम इस पावरफुल दिव्य माँ को पूजते कैसे हैं? देखिए, वैसे तो उनकी पूजा रोज भी हो सकती है, पर जिंदगी में कुछ ऐसे खास मौके आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ उनका आशीर्वाद लेना, भाई वो तो एकदम जरूरी माना जाता है। मिसाल के तौर पर शादी। जब शादी हो जाती है तो जो नया जोड़ा होता है वो सबसे पहले अपनी कुल देवी के मंदिर जाता है आशीर्वाद लेने, ताकि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी हो, शुभ हो। बिल्कुल इसी तरह बच्चे का मुंडन, मतलब जब पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं, तो ये रस्म भी ज्यादातर कुलदेवी के स्थान पर ही होती है, ताकि बच्चे पर उनकी कृपा बनी रहे। और जाहिर सी बात है, जब भी परिवार में कोई नया मेहमान आता है, मतलब किसी बच्चे का जन्म होता है, तब भी कुल देवी का आशीर्वाद जरूर लिया जाता है, ताकि बच्चा हेल्दी और सेफ रहे। और इन पर्सनल फैमिली मौकों के अलावा एक और खास समय है, नवरात्रि का। देवी शक्ति के इस बड़े त्योहार के दौरान कुल देवी की पूजा का महत्व तो जैसे कई गुना बढ़ जाता है। आखिर ये उन्हीं दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान करने का समय तो है। अच्छा, अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। कुल देवी और इष्ट देव, ये 2 शब्द सुने होंगे। क्या ये दोनों एक ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, यहाँ फर्क एकदम साफ है। हमारी कुल देवी जन्म से तय होती हैं, वो हमारी विरासत का, हमारी एंसेस्ट्री का हिस्सा हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ हमारे इष्ट देव, वो हमारी पर्सनल चॉइस हैं। हमारा आध्यात्मिक झुकाव किस तरफ है, ये उस पर निर्भर करता है, और ये समय के साथ बदल भी सकता है। शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए कि कुल देवी हमारे स्पिरिचुअल डीएनए का हिस्सा हैं। ये वो कोड है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। और जैसे हम अपना बायोलॉजिकल डीएनए नहीं बदल सकते, ठीक वैसे ही हम अपनी कुल देवी को भी नहीं बदल सकते। और यहीं से हम आज के दौर की एक बहुत बड़ी चुनौती पर आते हैं। क्या होता है जब ये स्पिरिचुअल डीएनए का कनेक्शन, ये धागा टूट जाता है? सोचिए, क्या होगा अगर किसी को पता ही ना हो कि उनकी कुल देवी कौन है? और दुख की बात ये है कि आज की मॉडर्न लाइफ में शहरों में बसने और अपनी जड़ों से दूर होने की वजह से बहुत से परिवार अपनी कुल देवी को भूल चुके हैं। और ये सिर्फ एक परंपरा का खोना नहीं है, इसे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक नुकसान माना जाता है, क्योंकि ये हमें उस बुनियाद से ही काट देता है जिसने हमें बनाया है। लेकिन
उम्मीद अब भी है। इस कनेक्शन को फिर से खोजने का एक तरीका है। ये सफर अक्सर शुरू होता है परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछने पर। वो हमारे वंश की चलती फिरती यादें हैं। अगर उन्हें भी नहीं पता तो अगला कदम है अपने पुरखों के गांव के पंडितों से बात करना। और आखिर में जो कुल पुरोहित या पंडा होते हैं, उनके पास अक्सर हमारे परिवार के इतिहास की चाबी होती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी इन जड़ों से वापस जुड़ना ये जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि अपनी कुल देवी को जानना सिर्फ किसी पुरानी परंपरा को निभाना नहीं है, ये खुद को जानने जैसा है। ये इस बात को समझने जैसा है कि हम एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं और हमारे पीछे एक दिव्य शक्ति खड़ी है जो हमें रास्ता दिखा रही है। इस पर सोचिएगा जरूर।